फिर क्या? बहुत लंबे समय से, सच में बताऊं 3 साल मुझे हो गए मुंबई में इन जनरल। मेरा करियर इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 6 years। मैं रेडियो जॉकी था पहले चंडीगढ़ में, 2.5 साल मैंने रेडियो पे काम किया है। सुबह के शोज़ किए हैं, इवनिंग के शोज़ किए हैं। जब मैं मुंबई आया तब ऑफ कोर्स मुझे हमेशा से पता था दैट आई विल सिट विद स्टार्स एंड आई विल टॉक टू देम। मुझे सच में पता था। व्हेन आई वाज 17 मैंने 17 साल की उम्र में आई गेस एक रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप करता था। वहाँ पे एक मैम है, शी वाज द हेड, आई गेस शी इज़ जॉइन द रेडियो स्टेशन अगेन, गीत मैम। शी इज़ द पर्सन हु फाउंड मी। वो बोलते हैं ना, एक हीरा सड़क पे पड़ा, कोयले में भंडा हुआ, मुंह पे लिपटा हुआ, उन्होंने वो लिटरली उठाया कि आजा लेट्स डू दिस इंटर्नशिप। एंड आई यूज्ड टू से कि मुझे ना टेड टॉक करनी है, मुझे जोश टॉक करना है, मुझे ये करना है, मुझे इनका इंटरव्यू करना है। इट ऑल हैपेंड। मैंने जोश टॉक कर लिया। मुझे पता है ये क्यों होता है ऐसा। हम सब ना किसी की मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए इस दुनिया में हैं। बिल्कुल। आप किसी की पूरी कर रहे हैं, मैं किसी की पूरी कर रहा हूँ, और कोई किसी की पूरी कर रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहा है। और ये लोगों को समझना चाहिए। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। बिल्कुल है ना? आपको आता है, आप कंट्रोल कर लेते हैं? अब तो बहुत ज़्यादा। अब तो अब फ़र्क नहीं पड़ता सच में। मैं खुद पे शक करता हूँ कि मैं तो नहीं हूँ भाई। इतनी देर में तो मैं तो धरवर देता या पेल देता ज़बान से, ज़बानी तौर पर। हरियाणा तो ये तो नॉर्मल है, पेलना वेलना इज़ वेरी नॉर्मल, कुछ भी। हाँ, पेल देता, पीला कर देता अपनी भाषा से। यस। अच्छा। सुनील पाल को मिला ना मैं रिसेंटली, वर्ड प्ले आ गया है मेरे अंदर। सुनील पाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आपने उनकी बात छेड़ी थी तो कैसे इंसान, क्या है मतलब, क्या है यार? वो पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने पहला कॉमेडी शो भारत का जीता था, तो रिस्पेक्ट तो है, सीनियर हैं वो सबके। उस ज़माने में वैसे कॉमेडी चलती थी, तो वो तब से है ही दुनिया में। लेकिन अभी शायद कॉमेडी का स्टाइल बदल गया है। जावेद के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने नहीं देखा वो शो। शक्तिमान ऐसे चलते फिरते देख लिया था। शक्तिमान। समय रहने के बारे में समय रहना यार अच्छा लड़का है, बट जावेद अख्तर ने एक बार कभी कहा था कि अगर आपकी सब्जी फीकी हो तो आप थोड़ा सा अचार लगा के खाते हैं, तो अचार इज़ अ गाली। तो आई डोंट सपोर्ट अब्यूजिव लैंग्वेज ऑन कैमरा, बिकॉज मैं नहीं करता। मैं बिल्कुल भी गालियाँ देता। पर्सनल लाइफ में आप कैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ। आप सोशल मीडिया पे जब सब लोग उसको, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो है, लोगों को पसंद भी तो वही चीज़ें हैं। जेनजी पसंद भी तो वही करती है, रिलेटेबल कंटेंट है ना उनके लिए, इसलिए। बट ये भी एक बात है कि भैया आप इफ समय बुक्स अ शो, वो सोल्ड आउट होगा ही होगा। एंड ये बात है सच में, क्योंकि एक तो चाहिए था ना जो खुद पर छवि पर लालचन लगवाने के लिए तैयार था और बोलेगा मैं तो गालियाँ देने वाला हूँ भैया। समय रहना से मैं संजय दत्त सर की पार्टी में मिला था एक बार जी, बहुत ही प्यारा आदमी है। और जब मेरी उनसे थोड़ी देर बात हुई तो पता, आपने पहले ही कहा है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो महसूस हुआ कि इंसान बड़ा कमाल का है। मुझे बड़ा कमाल का लगा। और ये मेरा पर्सनली एक जो टच होता है, अटैचमेंट हो जाती है कि इसे मिलके बात करके अच्छा लगता है, तो वो लगा। बात हुई हमारी, बहुत अच्छा लगा। फिर एक दूसरे को मैंने बताया कि मैं भी जेल गया हूँ, है ना। जेल गया, मैंने ये भी कंट्रोवर्सी हुई है। तो बड़ा उसने तुम बड़े हो गए। तो 3-4 बार उन्होंने कंधे पे हाथ मारा और फिर हम लोग बात करते रहे। मेरे साथ उस दिन राजवीर से शो दिया, मृदुल, ये सब साथ में थे उस दिन, क्योंकि बिग बॉस जीते थे। उसके बाद पार्टी थी तो वहाँ गए थे, दारू की ओपनिंग की पार्टी थी। संजय दत्त है तो फिर वही होगा ना। आप क्या बात कर रहे हो आप यार, कम ऑन। ओजी है वो। मेरा ये जेल से निकलने के बाद में पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है जो मैं ऑफिशियल पेज पे कर रहा हूँ। और देखिए, शुरुआत करना बड़ा आसान तो नहीं है, मुश्किल तो है बिल्कुल, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और आप भाइयों का प्यार है साथ में तो कर ही लूँगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये पॉडकास्ट इंटरव्यू आपके लिए है, करना खुद का बकर। ये आपके बारे में मैं भूल गया था। हाँ। अब आप मेरा इंटरव्यू कीजिए। मान लीजिए कि आप द वायरल काउच की तरफ से हैं और अब मैं हूँ गेस्ट। 5 मिनट मेरा इंटरव्यू लीजिए। आपको तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है ना। बिल्कुल। आपको नामों से कोई इशू नहीं है? बिल्कुल, किसी भी नाम से कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ नाम ना लें तो अच्छा है। अरे नहीं, सारे नाम लो, बस एक नाम मत लो। एक नाम आपको पता है क्या, जिस जेल जिनकी वजह से जाओ, उनका नाम ना लो तो अच्छा है। ओके, बाकी आप कुछ भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब महसूस हुआ जेल में कि अब बड़ा मुश्किल है? आपने लगभग 81-82 दिन बिताए एंड एक जर्नलिस्ट जेल में गई थी, जिग्ना वोरा, हमारी बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हुई है, जिनके ऊपर दूसरे जर्नलिस्ट को मारने का आरोप लगा था। उन्होंने बहुत लंबे समय जेल में, एंड शी वाज वेरी पॉपुलर। बिग बॉस में भी गई। बिल्कुल। तो आप क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थे, ऑलमोस्ट बिग बॉस लॉक हो गया था जहाँ तक मुझे पता है।
एंड आई गेस 2-3 दिन 4 दिन बचे थे और एयरपोर्ट पे धर दबोचे गए आप। धर नहीं दबोचा गया था, मेरी मिस्टेक। मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। मैं जवाब मैं बताता हूँ, मेरी मिस्टेक थी वो। मैं एक विश्वास में मारा गया। किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो, मैंने बताया कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने खुद से बताया मैं एयरपोर्ट पे हूँ। और जब मैं अरेस्ट हुआ तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझ पे क्या धाराएं लगी हुई हैं। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि लोगों को एक फेस पता है, दूसरी साइड कुछ पता ही नहीं है। लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि मैंने क्या झेला है क्या नहीं। लेकिन जब ये बात छिड़ी है तो मैं अभी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हर उस व्यक्ति से तहे दिल से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ जिनका जाने अनजाने में भी मुझसे दिल दुखा है। चाहे वो तानिया मित्तल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तानिया मित्तल हो, चाहे और भी 2-4 लोग हो जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। मैं ये कहूँगा कि जिनका भी मेरी वजह से कभी दिल दुखा है, क्योंकि आप शुरू से उठा के देखें, गालियों को जोड़ा गया, चीज़ों को किया गया, डोमिनेट किया गया, अकाउंट डिलीट किए गए, जेल में जो मैंने झेला, भगवान किसी दुश्मन को भी ना झिलवाए, कभी ना किसी को ऐसा कैसा मुझे बताएं जेल। मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ें। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है ना आदि भाई, आपको जब सजा मिलती है तो गुनाह जरूरी नहीं है उस समय वही हो, कुछ और भी हो सकते हैं। तो मैंने इस चीज को सब्र किया। लेकिन कोई दुश्मन भी जेल में नहीं जाना चाहिए। जेल बहुत बेकार चीज है। अब मुझे बोल रहे थे अभी जेल जाना चाहते हैं आप? नहीं, आपको पसंद है तो घूमने के लिए आप जाइए, विजिट करिए, वहाँ पे विजिट भी होती है ना जेल। जरूरी थोड़ी ना जेल में सजा काटने जाए, है। तो मैं एक मैं अपनी ऑडियंस से एक बात कहना चाहता हूँ, आदि भाई की वजह से मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि बीते कुछ दिनों में मेरा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं रहा। आप सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने आज तक किसी को तू बे गाली दे करके आगे मैं कभी नहीं बढ़ा हूँ। शायरी करता हूँ, लिखता हूँ, अच्छी बातें करता हूँ और ऐसे ही मैंने लोगों को कमाया। लेकिन पिछले साल मुझसे बहुत गलतियां हुई, बहुत चीज़ें हुई, कैसे हुई, कब हुई, अब मैं उसको जिक्र नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी एक मैं नई शुरुआत कर रहा हूं जहां पे आप लोगों की ज़रूरत है मुझे कि आप समझो मुझे कि मेरी तकलीफ़ें क्या रही, मेरी जहनी तकलीफ़ें क्या रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं बिल्कुल ओपनली नहीं बता सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि एक तरफा कहानी हमेशा सही नहीं होती। कहानी दोनों तरफ की अगर आपको पता हो तभी आप डिसाइड कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। लेकिन एक बात तय है, मैं पूर्ण विराम हूं अपने पिता के अथक प्रयासों का। मेरा हाथों पर हाथ रखकर बैठना शोभा नहीं देता। मैं कुछ ना कुछ तो करता रहूंगा आदि भाई। ऑफ कोर्स। अब पूछें आप जो पूछना चाहें, तो आप आजाद हैं कुछ भी पूछने के लिए। इस बार बिग बॉस अराउंड द कॉर्नर है। पहले वो क्या बोलते हैं, अपना इंटरव्यू जब शुरू करते हैं, द वायरल काउच, बिंज वॉच फिल्म्स, कुछ ऐसा। अरे आप That is not what I am allowed for. जब तक मैं फिल्मी ज्ञान में हूँ तब तक मैं दूसरे चैनल के इंट्रोडक्शंस नहीं दे सकता। Oh my goodness. मैं सिर्फ पॉडकास्ट दे सकता हूँ। नहीं, ओके चलिए बताइए, पूछिए। आपको 5 मिनट इंटरव्यू लेना है अब। हाँ, तो बिग बॉस अभी फिर से अराउंड द कॉर्नर है। एक बार फिर से किस्मत जो है आजमाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार किस्मत ने थोड़ा सा धोखा और पैर फेर के पीछे की गली से निकल गई थी। क्या प्लान है आपका इस बार? अभी मैंने सोच लिया है कि कोई एक शो या एक प्लेटफॉर्म आपको अच्छा या बुरा नहीं दिखा सकता। आपको रेगुलर काम करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने अपना बिंज वॉच प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। रेगुलर टाइम से अपना काम पर मेरा सवाल ये नहीं था। द वायरल काउच पे काम करूंगा। बिग बॉस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सपनों का प्लेटफॉर्म है। लोग सपने देखते हैं कि जाएं, लेकिन मैं ऐसा कोई भी सपना सजा के नहीं बैठा हूँ। मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ। आप कहना चाहते हैं अगर बिग बॉस होता है तो होने दो, पर मेरे ऐसे ख्वाब नहीं। मेरे ऐसे ख्वाब नहीं है। ठीक है। हाँ। अभी आप सिंगल हैं? मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। सारी दुनिया को पता है भाई। I love it, I love it। कोई ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी 5 से ज़्यादा नाम जोड़े गए आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है ये जो नाम जुड़े हैं वो सामने आके जोड़े तो जाएं, पहले आए तो सही, बताए तो सही कि नाम जुड़ा कैसे। किसी से हंस के बात कर लेना अफेयर नहीं होता, किसी के साथ घूम लेना, किसी के साथ बैठ के खा लेना अफेयर नहीं होता। किसी पे लांछन लगाना अलग बात है, उसको साबित करना अलग चलो बात है। मान लीजिए इस साल बिग बॉस में आप जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हद पार आकांक्षाएं ये लगाई जाएंगी कि तान्या मित्तल एक न एक एपिसोड में तो आएगी रूबरू होने, क्योंकि वो नहीं आएंगी, वो कंटेंट भी तो नहीं, चाहिए। वो नहीं आएंगी। तान्या मित्तल जैसी हैं। जैसे ही मैंने आदि को बोला मेरा इंटरव्यू करो, तान्या मित्तल शो में आ गई। अरे भैया तुरंत के तुरंत आ गई। मैं तो पूछ रहा हूँ हाइपोथेटिकल। मुझे ऐसा लगता है वो कभी नहीं आएंगी। अगर मैं किसी वजह से शो में गया तो तान्या मित्तल कभी नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि वो आ सकती हैं। नहीं आएंगी। वो थोड़ी वाना भी टाइप्स की है ना। 100% मैं ब्लैंक पेपर पे लिखता हाय, हूं। मेरा अकाउंट सस्पेंड मत करवाना प्लीज। मेरे फॉलोअर्स भी कम है। ओके आदि भाई, आपको ये बताइए, आपको गेम कौन से पसंद है? मैं नहीं खेलता गेम्स। क्यों नहीं खेलते? हरियाणा के तो बिल्कुल एथलीट होते हैं सारे। आप बॉडी आपकी बिल्कुल एथलीट वाली है। पर नहीं, ऐसा कोई मेरे शौक नहीं गेम्स। नो डिजिटल गेम्स, नो फिजिकल गेम्स, ओनली माइंड गेम्स। फ्री
इस समय में आप क्या करते हो? मैं घर में बिस्तर में पड़ा रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। उस बिस्तर से कभी पूछते हो उसका हाल क्या है? बिल्कुल, वो कहता है बहुत ही खुशनुमा हाल है मेरा। आदि भाई, बहुत समय पहले जब मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे वहाँ पे एमपी का और कई सारे लोगों ने इंटरव्यू किए थे, आपने भी किया था जी। तो आपको कैसा लगा मुझसे मिलकर? बहुत कमाल, कोई ऐसी बात नहीं, तभी तो मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ। अगर अच्छा नहीं लगता तो शायद मैं नहीं आता। आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन दैट वे। आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल बट आई डोंट गो टू मीट देम इन पर्सन। वो है रेयर क्वालिटी आप जो में। मुझे ऐसा लगता है जो लोग दूसरों के सोचने की क्षमता से दूसरों को जज करते हैं ना, वो कभी भी अपने लिए भी अच्छा नहीं कर सकते। आपको अपने विवेक, अपनी सोच से चलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड यही आपका डिसीजन सही साबित हाँ करता हाँ है। हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग हैं जो मेरे बारे में भी तमाम परसेप्शंस बना के रखते हैं एंड पीपल थिंक कि आई एम दैट। लोगों को लगता है मैं बहुत रूड हूँ, लोगों को लगता है मैं भैया पार्टियों में पड़ा रहता आपको हूँ। रूड? मैं नहीं हूँ, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अगर अब मुझे ऐसा लगता कि आप रूड हो तो हम साथ में नहीं है बैठे ना, होते बिल्कुल। हैं। तो लोगों को लगता है मैं पार्टियों में पड़ा रहता हूँ, कि मैं पार्टी ही करता रहता हूँ शायद। तो पार्टी नहीं करते आप? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं बहुत रेयर जाता हूँ अपने अपने साथियों के साथ, मेरे कुछ जो दोस्त हैं उनके साथ। कोई नशा नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। सिगरेट भी नहीं? जी नहीं, अरे बाप रे, इतने! बिल्कुल नहीं, सच में। सिगरेट विगरेट कुछ भी नहीं? नो। आज मुझे पता चलता है। अच्छा, बॉलीवुड जो है कितने जी बताइए। रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है। ये बहुत पहले कभी किसी ने मुझे बताया था, ये बिल्कुल हकीकत है। द लाइफ दैट वी आर इनटू, वेयर वी आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा मोस्ट ऑफ द टाइम। आई शूट डेली, मोस्टली आप डेली शूट करते हैं पॉडकास्ट के लिए, तमाम लोगों को मिलते हैं। वी नो हाउ प्रिपेयर्ड दे आर। वो बहुत सजे धजे PR ड्रिवन लोग हैं, तो इसीलिए भी मेरे एक्टर्स दोस्त नहीं हैं। लोगों को लगता है कि ये डेली मिलता होगा तो 5-6 दोस्त होंगे, माधुरी जी घर ही आ रही है मेरे मिलने मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है। वी मीट, वी टॉक एंड इट एंड्स देयर। ओके। बस। पहले